नमस्कार दोस्तों। दिल्ली सल्तनत के अंदर सबसे पहले घोड़े दागने की प्रथा जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू करवाई जाती है। अब दोस्तों घोड़े दागने का मतलब होता है कि एक लोहे की चिल आती है, उसको गर्म करने के बाद में आग के अंदर गर्म करने के बाद में घोड़े की पिंड के ऊपर चिपका दिया जाता था और जहां से वो घोड़े की पिंड जलती थी वहां पे एक निशान बन जाता था और वहां से पहचान में आता था कि भाई ये घोड़ा जो है वो अलाउद्दीन खिलजी का घोड़ा है, दिल्ली सल्तनत का घोड़ा है। उस घोड़े को कोई दूसरा व्यक्ति अपने पास में नहीं रख सकता सिवाय अलाउद्दीन खिलजी की सेना के सिवाय। तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी को इसकी क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि पहले वाले जो भी सम्राट थे वो घोड़ा दागने के अंदर नहीं समझते थे। लेकिन 1296 ईस्वी के अंदर जब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सम्राट बना तो सम्राट बनते ही उसने कहा कि भाई हम घोड़ा दागने की प्रथा चालू करेंगे, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी चाहता था कि वो भारत के बहुत सारे राज्यों को जीत करके दिल्ली सल्तनत के अंदर मिलाए। तो दोस्तों जब उसकी सेना मजबूत होगी तभी वो दूसरे राज्यों को जीत सकेगा। इसीलिए अलाउद्दीन ने अपने जो घुड़सवार सैनिक थे उनको मजबूत करने के लिए, अपनी घुड़ सेना को मजबूत करने के लिए घोड़े दागने की प्रथा चालू की। अब दोस्तों पहले की जो सेना थी घुड़ सेना वो काफ़ी कमज़ोर थी, उसमें जो देसी घोड़े भरे हुए थे और आधे तो खच्चर गधे भरे हुए थे। उनसे क्या है कि वो घोड़े जो है युद्ध लड़ने के अंदर इतने सक्षम नहीं थे। तो अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बनते ही जो बाहर से अरबी घोड़े मंगवाता है और अरबी घोड़े जो है काफ़ी महंगे भी आते हैं, उनकी कद काठी भी काफ़ी वो ऊंचे भी होते हैं, लंबे भी होते हैं और युद्ध लड़ने के अंदर वो काफ़ी माहिर होते हैं। अब दोस्तों उन घोड़ों को अगर पहाड़ पे भगा दिया जाए तो वो भी वहाँ पर भी भागने के लिए तैयार रहते हैं और रेत के अंदर भी भगा दिया जाए तो भी अरबी घोड़े सक्षम हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जब अरबी घोड़ों को लाया तो अपने यहाँ दिल्ली में क्या था उस समय कि घोड़े चोरी हो जाते थे। अब चोरी करने वाले भी वो सैनिक ही होते थे। कैसे करते थे ये देखिए आप कि भाई अलाउद्दीन के पास में 1 लाख घोड़े हैं। अब दोस्तों उन 1 लाख घोड़ों को चलाने के लिए सवार भी तो चाहिए ना, वो एक एक घोड़े को चलाते हैं सभी। अब घोड़ा कोई 10,000 रुपये का है, 15,000 रुपये का, जो भी मान लीजिए उस समय के हिसाब से, क्योंकि घोड़े के पैसे लगते हैं। तो वो सैनिक जब युद्ध लड़ने के लिए जाते थे तो युद्ध लड़ते तो थे नहीं और वहां से घोड़ा लेकर गांव चले आते थे और वहां पे घोड़ा बेच देते थे। जो भी पैसे आए, भले 4,000 आए, 5,000 आए, 6,000 आए, अब बेच करके वापस अलाउद्दीन की सेना के अंदर आ जाते और अलाउद्दीन को कहते कि भाई हमारा घोड़ा तो मर गया युद्ध के अंदर, क्योंकि उस घोड़े पे कोई निशान नहीं है और वो घोड़ा किसी को बेच दिया तो वो अपने घर के अंदर बांध ले तो उसका भी पहचान नहीं हो सकती ना कि भाई ये अलाउद्दीन का घोड़ा है, क्योंकि घोड़ों को पहले दागा नहीं जाता था। तो अलाउद्दीन ने इस घोड़ों की चोरी होने से बचने के लिए घोड़ों को दागने की प्रथा चालू की और घोड़ों को दाग लगाया जाने लगा। तो दिल्ली सल्तनत के अंदर सबसे पहले घोड़ों को दागने की प्रथा जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम जो है वो अली गुरसास्प था, अली गुरसास्प। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी जो 1296 ईस्वी से लेकर 1316 ईस्वी मतलब कि 20 वर्षों तक दिल्ली पे राज करता है और अपने राजकाल के दौरान उसने भारत के विभिन्न हिस्सों को जीत करके दिल्ली सल्तनत के अंदर मिलाया था। और उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि उसकी सेना जो थी ना वो एक मजबूत थी, संगठित थी। उसको लीड अलाउद्दीन खिलजी खुद कर रहा था, अपने हिसाब से उसने सेना सेट की थी। उसके जो घुड़सवार थे ना वो भी काफ़ी मजबूत थे और उसने सबसे पहले इस दिल्ली की सेना के अंदर घोड़ों को दागने की प्रथा चालू की और अरबी घोड़े शामिल किए। और जो भी कमज़ोर घोड़े, जो लूले लंगड़े, जो अपने खच्चर गधे भरे हुए थे, पहले के राजा थे ना उन्होंने खच्चर गधे भर लिए थे सेना के अंदर, उन सबको निकाला अलाउद्दीन ने, क्योंकि वो युद्ध के अंदर जब तलवारें चलने लगती तो वो डर के भाग जाते थे, अपने ही सैनिक को नीचे गिरा के वो जा रहे हैं वो जा रहे हैं। तो अलाउद्दीन ने इन सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए घोड़े दागने की प्रथा चालू की। उसके बाद में घोड़ों की चोरी होना बंद हो गया, क्योंकि अगर कोई आदमी घोड़े की चोरी करेगा और अपने घर में लेके जाएगा तो कोई देख लेगा कि भाई इस घोड़े पे तो दिल्ली की मोहर छाप लगी हुई है, तो अलाउद्दीन खिलजी का घोड़ा है, तो उस आदमी को दंडित किया जाएगा। तो घोड़ों की चोरी ऑटोमेटिक बंद हो गई और कोई भी सैनिक उस घोड़े को बेचेगा ही नहीं, क्योंकि उस घोड़े पे जो अलाउद्दीन खिलजी का या दिल्ली सल्तनत का निशान लगा हुआ है, अगर वो बेचेगा तो पकड़ा जाएगा कि भाई मेरे को तो ये घोड़ा इसने बेचा था। तो सैनिकों के अंदर भी ये डर हो गया कि भाई अब हम चोरी नहीं कर सकते, नहीं तो पहले वो पैसों के लालच में आकर के घोड़ों को बेच देते थे। अब दोस्तों घोड़ों को बेचेंगे तो युद्ध कैसे जीतेंगे, इसीलिए पहले वाले राजा थे
वो अलाउद्दीन खिलजी से कमज़ोर थे। अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके दिल्ली का सुल्तान बना था। नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।